जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जो कुंडली में एक राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। और ये जो राजयोग बनता है वो कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में बनता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में कभी भी ग्रह शुभ फल नहीं देते, सिर्फ एक कंडीशन में, जब विपरीत राजयोग बन रहा हो उसको छोड़कर, या सूर्य से अस्त हो गए हो। तो ये टॉपिक पर काफ़ी कमेंट आए हैं मुझे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्योंकि इस टॉपिक की वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी देखी है। तो कोई किस लॉजिक से समझा रहा है, कोई कैसे समझा रहा है, और बता दिया कि राजयोग बन रहा है, लेकिन वो राजयोग काम करेगा भी या नहीं करेगा ये तो नहीं बताया। ग्रहों की पावर भी देखनी पड़ेगी उसमें, सूर्य से अस्त हुए है, पाप का त्रिप्रभाव है, और किन ग्रहों से बन रहा है, ये सारी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ेगी। बड़ा कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर। तो आज आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। और लास्ट में मैं आपको ना कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा अलग अलग लगन के, अलग अलग लगन की कुंडलियों में किस में कैसे बनेगा, कौन से ग्रह बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि है विपरीत राजयोग बन रहा है कुंडली में, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है, हम फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, मैं आपको उसका भी कारण बताऊंगा। ऐसा इसलिए हो रहा है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रियल ज्योतिष का जो निचोड़ है, जो सार है, वही मिलने वाला है। कोई फेक थंबनेल या कोई फेक जो इस तरह से बना के लगा देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, ना मैं ऐसे करता हूँ। जो मिलेगा जेन्युइन मिलेगा, रियल मिलेगा। मेरी पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप वास्तव में ज्योतिष से जुड़े हैं, ज्योतिष के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पता चल ही जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो डाला करो। तो वीडियो मेरी 8 से 10 दिन में एक आती है, एक महीने में 2 या 3 या 4 वीडियो आती है, मैक्सिमम 3 वीडियो होती है, कभी कभी 4 हो जाती है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर रोज़ भविष्यवाणी कर सकता हूँ किस राशि के जातकों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं होती है। तो मैं सिर्फ वही डालता हूँ यहाँ पर जो सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, विपरीत राजयोग कुंडली में कब बनता है, इसकी सीधी सी एक परिभाषा है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, इसी लाइन को समझो, पूरा निचोड़ जो है, पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, पूरा सार है ये। विपरीत राजयोग के लिए एक तो लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश कौन होता है? जो इस घर में राशि लिखी हुई है उसका मालिक होता है लग्नेश, जो हमारा स्वास्थ्य देखा जाता है जहाँ से। तो लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी, ये जो राजयोग बनता है 6, 8, 12 में बनता है, तो 6, 8, 12 घरों का जो मालिक होगा, जो भी इन राशियों जहाँ यहाँ पे लिखी हुई है, इनका जो मालिक है वो 6, 8, 12 में ही बैठा हो। लग्नेश का मजबूत होना प्लस 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठा हो। अब वो 8 का यहाँ पे हो सकता है, 6 का यहाँ पे भी हो सकता है, 6 का वहाँ पे भी हो सकता है, 12 का यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इन तीनों में ही घूमता रहे। ये तीनों समझ लीजिए अड़ोसी पड़ोसी, ये तीनों में ही घूमता रहे, तो यहाँ पर पावर जनरेट होगी, तो यहाँ पर राजयोग बनेगा। और वो राजयोग कब बनेगा? जब योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह का राजयोग बनेगा। जो मारक ग्रह होगा कुंडली में, उसका राजयोग नहीं बनेगा। जैसे किसी भी कुंडली में अगर आप देखोगे तो 7वां घर जो होता है वो मारक होता है कुंडली का। ये मिथुन और कन्या लगन में समगिरह हो जाता है। यहाँ पे बृहस्पति और बुध वाली बात में बात करें तो बाकी सभी में मारक ग्रह काम करता है। तो जैसे 7 नंबर का शुक्र है, अगर शुक्र का बनेगा कुंडली में तो वो काम नहीं करेगा। इसमें योग कारक ग्रह देखिए 9 नंबर वाला होता है, 9 वाला, 5 वाला, 1 वाला, ये सब जो है इसमें मारक योग कारक ग्रह है। तो योग कारक ग्रह अगर राजयोग बनाएगा विपरीत कंडीशन में, उसको मैं एग्जाम्पल दूंगा भी, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लगन दोष में काम नहीं करेगा, लग्नेश का मजबूत हो। ठीक है। दूसरा किन ग्रह से बनता है? योग कारक ग्रह, राजयोग तभी बनेगा। योग कारक ग्रह ही राजयोग बनाएंगे। अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो गया है तो वह राजयोग नहीं बनेगा, उसमें यह काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। डिग्री इसमें जो योग कारक ग्रह है, इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? मारक से। जो मारक ग्रह है उससे पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये काम करेगा। योग कारक की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। पाप का त्रिप्रभाव के बारे में बात करते हैं। अब इस कुंडली को देखिए आप, इस कुंडली में देखिए 6 नंबर किसका होता है? बुध का होता है। बुध अगर यहाँ पर बैठ जाए,
ठीक। 8 नंबर किसका होता है? मंगल देव का होता है। मंगल देव को हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो ये विपरीत राजयोग बन चुका है। सॉरी, इसमें विपरीत राजयोग इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि देखिए ये 1 नंबर, ये जो कुंडली है ये मंगल देव की ही है, 1 नंबर मेष लगन की कुंडली है, और यहाँ पर मंगल यहाँ बैठ गया तो अब ये हो गया लगन दोष। और जब ये लगन दोष बन गया तो ये राजयोग काम नहीं करेगा, ये विपरीत राजयोग नहीं बना। जिसकी भी कुंडली में लगन दोष हो गया है वो विपरीत राजयोग बन ही नहीं सकता वहां पे। चाहे यहां पर बृहस्पति 12 नंबर होता है ना, चाहे यहां पर बृहस्पति भी बैठ जाए, बृहस्पति और बुध यहां पर बैठे हुए, लेकिन लगन दोष में कभी भी यह योग काम नहीं करेगा। लगन दोष का मतलब होता है कि आपका शरीर उस पावर को झेलने की क्षमता ही नहीं है उसमें। लगन दोष शारीरिक दोष एक तरह से देखे तो। देखिए अगर यहां पर बृहस्पति भी बैठ जाए, यानी कि गुरु मैंने यहां पे लिख दिया है, तो राजयोग तो अभी बन रहा है लेकिन काम नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग है लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लगन दोष भी हो गया ना, इसलिए फल नहीं मिल रहा है। हाँ, एक कंडीशन है इसमें, अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए और सूर्य ने सिर्फ मंगल देव को अस्त किया है, सिर्फ किसको किया? मंगल देव को अस्त किया है, तो अब मंगल देव तो राजयोग में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो गया है तो उसको आप ये मान लीजिए भूल जाइए, वो वहां पे है ही नहीं। सूर्य ने अगर मंगल देव को अस्त कर दिया तो मंगल देव यहाँ है ही नहीं, इसको सिर्फ नाम के लिए लिखा है, यहाँ पे है ही नहीं। बृहस्पति को अस्त नहीं किया है तो यहां पर ये राजयोग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12वें घर का मालिक यहां बैठ गया है छठे में, छठे घर का मालिक 8वें में बैठ गया है, तो 6, 8, 12 में आपस में ही घूम रहा है ये ग्रह। अब बृहस्पति क्यों राजयोग बनाएगा? क्योंकि बृहस्पति यहां पर योग कारक ग्रह है, इसमें जो योग कारक ग्रह हो जाएंगे, ये वाले जो ग्रह हो जाएंगे, इसमें ये योग कारक ग्रह हो जाएंगे, जिनको मैंने गोल किया है। इसमें से कोई सा भी ग्रह अगर यहां पर बैठता है और आपस में क्रॉस करता है, 6 का 8 में, 8 का 6 में, या 12 में, या 12 का 8 में, 6 में, आपस में अगर तीनों में अगर घूमते रहते हैं यहाँ पे और लग्नेश मजबूत है तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। काम कब करेगा? जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी। महादशा में 70% काम करेगा, अंतरदशा में 20% काम करता है, बाकी 10% जो और 3 दशाएं होती है। एक बार फिर से समझिए इसको। विपरीत राजयोग की परिभाषा ये है, लग्नेश का मजबूत होना। लग्नेश मजबूत हो गया, यहाँ पे देखिए मंगल देव जो है वो सूर्य से यहाँ पे अस्त हो गए हैं, और मंगल देव के जो पास में पावर होनी चाहिए, देखिए लग्नेश के पास में जो पावर होनी चाहिए, या जो विपरीत राजयोग ग्रह बना रहे हैं, 0 पॉइंट कुछ हो सकते हैं, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, या 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री अगर रहेगी तो ये राजयोग काम ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अगर लग्नेश भी इतने पे है तो लगन दोष के समान ही समझिए उसको, वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। या उसके 5-10% फायदा मिलेगा, उसको पावर को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, अगर जो राजयोग बना रहा है, देखिए अगर यहाँ पर बृहस्पति, देखिए ये बृहस्पति अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री लिख दूँ, ठीक है, और ये मारा के ग्रह है बुध, यहाँ पे मैंने ये 10 डिग्री हो गया, तो अब बताइए राजयोग कैसे काम करेगा? बृहस्पति की आपको पावर को बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बन रहा है तो आप उस कंडीशन में उस राशि का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आप पुखराज धारण कर सकते हैं। देखिए छठे घर में कभी भी राशि रत्न धारण नहीं किया जाता है, सूर्य से अस्त होने पर किया जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशन ऐसी होती है कि वहां पर आप राशि का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आप बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर बुध, देखिए बुध जो है यहाँ पर मारक ग्रह है, एक तीसरा घर मिला हुआ है बुध को, एक देखिए छठा घर मिला हुआ है। बुध मारक है, अगर बुध यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए, दशा अंतरदशा महादशा आ जाए, तो आप उसको राजयोग मत समझिए, वो राजयोग है ही नहीं, वो आपको प्रॉब्लम देगा, परेशानियां देगा। बुध से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो आपको प्रॉब्लम देगा, वो राजयोग काउंट होगा ही नहीं। राजयोग होगा योग कारक ग्रह का। इस कंडीशन को आप बार बार समझिए, जो कुंडली में योग कारक ग्रह है, कुंडली का जो पॉजिटिव ग्रह है वो ही राजयोग बनाएगा, बाकी दूसरा ग्रह राजयोग बनाएगा ही नहीं। राजयोग तो अगर परिभाषा की बात करें तो ये बुध भी बना रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव तो नहीं है, योग कारक नहीं है, ये मारक ग्रह है, ये नहीं राजयोग देगा। ये अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा कुछ भी आएगी उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगा। बृहस्पति आपको राजा के समान फल बनाएगा। जो बड़े बड़े स्टार लोग हुए हैं उनकी कुंडली में या तो नीचभंग राजयोग बना हुआ है या विपरीत राजयोग बना हुआ है, जो अचानक से एकदम से बूम करके उठे हैं। अच्छा, ये राजयोग यहां पर भी काम कर सकता है। देखिए जैसे 6, 8, 12 मैं यहां पर भी लिख सकता हूं बुध, और ये 12 नंबर का घर खुद है बृहस्पति, यहां पर मैंने गुरु लिख दिया है। और मंगल लगन दोष ना हुआ हो, मंगल मान लीजिए यहाँ खुद के घर में 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं भी बैठे हुए मंगल देव, और लग्नेश मजबूत है, मंगल देव के पास पावर मान लीजिए 10-15 डिग्री है, अच्छा है, तो देखिए यहां पर भी राजयोग बन गया है बुध और गुरु का। या यहां पर मंगल बैठ जाए तब भी काम करेगा,
लेकिन लगन दोष हो गया, मंगल की कंडीशन हुई है, मंगल अस्त होना चाहिए। अगर मंगल अस्त नहीं है तो ये लगन दोष बन गया, लगन दोष में योग काम नहीं करेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको मैं दूसरे माध्यम से समझाता हूँ। एक मैं चार्ट लेता हूँ, देखिए ये मैंने एक लगन कुंडली ली है, 2 नंबर की मैं लेता हूँ इसको। इस चीज़ को समझिए आप, देखिए मैंने 2 नंबर की लगन कुंडली ली है यहाँ पर। अब देखिए 2 नंबर की लगन कुंडली मतलब इसके जो लग्नेश हो गए बुध, वो हो गए शुक्रदेव। अब शुक्रदेव 6-8-12 में ना हो, बैठे हो 6-8-12 में तो पावरफुल हो और सूर्य ने अस्त कर दिया हो, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा आप देखिए 7 नंबर का शुक्र है, शुक्र ऑलरेडी लग्नेश है यहाँ पे। 9 नंबर का क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आप गुरु को, ठीक है। 1 नंबर के क्या है, मंगलदेव, मंगलदेव भी यहाँ पर बैठ गए, या तो मंगलदेव यहाँ पर बैठ गए, मंगलदेव यहाँ पर बैठ गए, मंगलदेव यहाँ पे बैठ गए और साथ में गुरु बैठ गए, ठीक है। तो ये राजयोग बन जाएगा, देखिए। लेकिन अब ये राजयोग काम करेगा या नहीं करेगा इस कंडीशन में, आप देखिए कैसे पता करेंगे। इस कुंडली में ये है शुक्र वृष लगन की कुंडली, इस कुंडली में बृहस्पति भी क्या है, मारक। अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाए, बृहस्पति भी मारक है, क्योंकि बृहस्पति को देखो कौन कौन से ग्रह मिला है, नौवा मिला हुआ है, एक वाला मिला है, और मंगल भी इसमें मारक है। तो ये राजयोग यहाँ पर बन तो रहा है, बन रहा है राजयोग, विपरीत राजयोग की कंडीशन बन रही है, लेकिन काम नहीं करेगा। ये राजयोग यहाँ पर काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमें फायदा नहीं हो रहा, हमारी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। वो राजयोग फायदा ही नहीं देगा आपको, काम ही नहीं कर रहा है, आपके लिए बना ही नहीं है वो, और बाकी ग्रहों से मतलब ही नहीं है। जैसे 10 नंबर का शनि हो गया, यहाँ पे बुध हो गया, तो इनका तो मतलब ही नहीं है कोई यहाँ पे। मतलब सिर्फ और सिर्फ विपरीत राजयोग में आपको 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर से है, बस इनके मालिक इन्हीं में आपस में घूमते रहे, या साथ में बैठ जाए तो भी बन जाएगा, और दृष्टि से ये बनता नहीं है। अगर पाप कत्री ग्रह राहु केतु आ जाएंगे तो प्रभाव कम हो जाएगा, ये कंडीशन है, कम ही हो जाएगा। ये राहु केतु प्रभाव कम कर देते हैं, तो इसमें तो देखिए ये बनेगा नहीं राजयोग, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। अब इस कुंडली में देखिए, अब ये इसका जो लग्नेश है 3 नंबर यानी कि बुध, ठीक है, लग्नेश का मजबूत होना पहली कंडीशन। अब देखिए 8 नंबर मंगल का होता है, चलो मंगल को यहीं पे लिख लेते हैं। 10 नंबर शनि का होता है, मंगल और शनि, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मंगल और शनि भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं मंगल शनि। या देखिए 6, 8, 12 शुक्र भी आ रहा है, हम यहाँ शुक्र भी लिख लेते हैं, शुक्र भी लिख लेते हैं। अब ये 2 एक साथ भी हो सकते हैं, 3 एक साथ भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें राजयोग कौन बनाएगा, इसमें से राजयोग बनाएगा क्या, जो योग कारक ग्रह है वो राजयोग बनाएगा। कौन सा योग कारक ग्रह है इसमें, शनि, शनि राजयोग बनाएगा। 7 नंबर का शुक्र, शुक्र यहाँ पे राजयोग बनाएगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर का शुक्र है यहाँ पर बैठा हुआ 12वें घर में, तो शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह राजयोग बनाएंगे यहाँ पे। जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो राजयोग एक्टिवेट होगा। लेकिन शुक्र और शनि की जो पावर होनी चाहिए वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, जो मंगल देव साथ में बैठे हुए हैं इससे ज्यादा होनी चाहिए पावर। पता चले मंगल की पावर 15 डिग्री है और शनि की पावर तो 2 ही डिग्री है, कैसे बन जाएगा राजयोग, काम ही नहीं करेगा। ऐसे ही शुक्र का है। तो जो योग कारक ग्रह है इसमें योग कारक ग्रह क्या हो गए, शुक्र शनि हो गए, ये राजयोग बनाएंगे यहाँ पे, ना कि मंगल बनाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे मारक है। मंगल को घर जो मिला हुआ ये मिला है, मंगल यहाँ पे मारक है। सिर्फ इस बात को आप नोट करिए, लग्नेश मजबूत हो और योग कारक ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो और 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही हो तो वो राजयोग बनेगा। यहाँ पे भी राजयोग काम करेगा, यहाँ पर भी राजयोग काम करेगा, यहाँ पर भी राजयोग काम करेगा। अगर किसी की कुंडली में बुध भी साथ में बैठ गया है तो हो गया लगन दोष। अगर बुध को अस्त कर दिया है सूर्य ने, सूर्य यहाँ पे बैठ गए, पास में बैठ गए, तब तो ठीक है। वरना अगर यहाँ पर लगन दोष इस कुंडली में बन गया है तो ये मान लीजिए ये शुक्र शनि जो सेम कंडीशन है, बिल्कुल राजयोग खत्म हो गया, वो काम नहीं करेगा फिर। अब आपको मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। देखिए लग्नेश क्या हो गया इसका, बृहस्पति हो गया, गुरु। अब 2 नंबर का मतलब क्या होता है, शुक्र। शुक्र को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, चलिए ठीक है। और ये 4 नंबर का हो गया चंद्रमा, चंद्रमा भी इसके साथ में बैठ गया है। या चंद्रमा यहाँ पर भी बैठ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो राजयोग बनेगा, बस 6, 8, 12 में घूमता रहे, ठीक है। और ये 2 नंबर का शुक्र हो गया और 8 नंबर का मंगल हो गया। मंगल को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, मंगल और चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पर बैठ गए, या शुक्र भी यहाँ पर बैठ गए। चलिए अब देखिए
इसमें मारक ग्रह कौन सा है और योग कारक कौन सा है, ये आप सीधा सीधा देखो। अगर आपको योग कारक मारक ग्रह छाड़ना नहीं आता तो सीधा सीधा ये 3 घर जो होते हैं ना, ये तो हमेशा हमेशा हर कुंडली में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, योग कारक होते हैं। अब देखिए ये 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सूर्य का लिखा हुआ है, सूर्य मारक कारक ग्रह है। यहाँ पे 1 नंबर का मंगल लिखा है, तो मंगल राजयोग बनाएगा। देखिए मंगल का एक घर वो भी है, तो मंगल यहाँ पर राजयोग बनाएगा। पावर मंगल के पास ज्यादा होने चाहिए, किससे? शुक्र से, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मारक है। तो एक तो मंगल यहाँ पर राजयोग बनाएगा, और चंद्रमा को ये वाला घर मिला हुआ है, तो चंद्रमा यहाँ पर मारक कहलाएगा। धनु लगन में चंद्रमा मारक फल देता है, तो चंद्रमा यहाँ पर राजयोग नहीं बनाएगा। इसमें राजयोग कौन बनाएगा? इसमें राजयोग सिर्फ एक ग्रह बनाएगा, मंगल, अपनी महादशा अंतरदशा में। और मंगल की जो पावर है इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य ने किसी को अस्त कर दिया तो मैंने आपको बता दिया, वो वहां पे काउंट होता ही नहीं है। अगर सूर्य ने यहाँ पे मंगल को अस्त कर दिया जो राजयोग बना रहा है, तो समझ लीजिए राजयोग खत्म हो गया, वो है ही नहीं फिर वहां पे गिरे। शनि की बात करते हैं 10 नंबर में। लग्नेश मजबूत होना चाहिए, शनि यहाँ हो, शनि कहीं पर भी बैठे हो। ये देखिए 3 नंबर का बुध, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, या चलो वहाँ पे लिख देते हैं इस बार। यहाँ पर बुध लिख दिया हमने, यहाँ 5 नंबर का सूर्य लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर सूर्य ने बुध को अस्त नहीं किया, कई कंडीशन हो जाती है कि साथ में बैठे हुए लेकिन अस्त नहीं हुआ, तो ये राजयोग बन जाएगा, क्योंकि इस कुंडली में जो बुध है वो योग कारक है, तो ये वाला ग्रह राजयोग बना देगा। लेकिन सूर्य नहीं बनाएगा, क्योंकि सूर्य तो ऑलरेडी 8वें घर का मालिक है, तो मारक ग्रह है। ठीक है, रही बात बृहस्पति की, अगर मैं बृहस्पति की बात करूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर है बृहस्पति, इसको मैंने यहाँ गुरु लिख दिया। 3 नंबर यहाँ भी, यहाँ पर बुध हो गए और बृहस्पति हो गए, तो यहाँ पर बुध अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग बनाएगा, विपरीत राजयोग। लेकिन बृहस्पति की महादशा अंतरदशा की तो प्रॉब्लम ही देगा। ये जो घर होगा कर्ज को होता है, कर्ज ही बढ़ाएगा बृहस्पति। यहाँ पर शुभ फल बृहस्पति नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे, विपरीत राजयोग 6, 8, 12 में बनता है। कौन सा ग्रह बनाता है? योग कारक ग्रह बनाता है। सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, और सिर्फ योग कारक ग्रह ही इस राजयोग को बनाता है। और योग कारक ग्रह की जो पावर है, जिसके साथ मिलकर बन रहा है वो, उस योग कारक ग्रह की पावर उस मारक ग्रह से ज़्यादा होनी चाहिए। सूर्य से अस्त हो गए तो राजयोग काम ही नहीं करेगा, और पापकत्री प्रभाव आ जाएगा तो इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी। पूरी कोशिश की है समझाने की, बाकी कुछ अगर छूट गया है तो कमेंट कीजिए आप, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और मैक्सिमम हो सके तो मैक्सिमम शेयर कीजिए दोस्तों। चैनल अभी छोटा है, आप लोगों के प्रयास से ही चैनल बड़ा बनेगा। और बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स आ रहा है, अभी तक बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स चल रहा है सब्सक्राइबर का भी। तो आप वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कराते रहो। और जो लोग कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर है 7011066356, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, इंक्वायरी दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।